आज जब दुनिया में खौफ है, एक मुल्क में आतंक राज है, भविष्य में दहशतगर्दी के विस्तार की मुनादी हो चुकी है, तब अफगानिस्तान की विभीषिका से दुनिया की मुसीबतें वाबस्ता हैं। इसलिए दुनिया को जानने की दरकार है कि अफगान युद्ध में किसका दम टूटा, अफगान युद्ध में कौन हारा और जीतने वाले कौन हैं। ये विजेता क्या क्या कर सकते हैं। आज जो आफत पठान लैंड में है वो किस किस को अपनी जद में ले सकती है। अफगानिस्तान की सीमा 7 देशों से लगती है। ये देश हैं ईरान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, तुर्कमेनिस्तान और भारत। इन देशों में शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। तालिबान से डील कर चुके पाकिस्तान, चीन और ईरान को छोड़ बाकी देशों में आतंकी घुसपैठ का खतरा बढ़ चुका है। जो देश दूर हैं, जिन्हें अफगानिस्तान समस्या से मतलब नहीं, वो भी डेंजर जोन में हैं। यूरोप के वो तमाम देश जिन्होंने 20 साल तक तालिबान से लड़ाई लड़ी, अमेरिका का साथ देने वाले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की मुश्किलें भी बढ़नी तय हैं। इन सबसे ज्यादा बड़ा थ्रेट अमेरिका को है। अफगान युद्ध में सरेंडर के बाद सुपर पावर का बेहिसाब घाटा हुआ है। फ्यूचर में होने वाले लॉस का तो अमेरिका को अनुमान ही नहीं है। देखिए हमारी ये खास पेशकश और देखिए किस किस को कितना घाटा हुआ। ये कैसी दुनिया है, ये कैसे इंसान हैं, इंसान हैं भी या नहीं। ऐसे तो सिर्फ हैवान होते हैं जिनके कोई उसूल नहीं, जिनका कोई इकबाल नहीं। इनके दिल में न रहम है, ना ही इनका इंसानियत से वास्ता। इनके जहन में है तो सिर्फ नफरत, खून खराबा। इनकी फितरत में है तो सिर्फ फसाद। ये किसी को भी मौत के घाट उतारते हैं। चाहे वो बच्चे हो, महिला हो या फिर बुजुर्ग। मौत भी ऐसी जिसे देख कलेजा कांप जाए। तालिबानी तांडव की तस्वीरें दुनिया को विचलित करने लगी हैं। अफगानिस्तान की सड़कें लाशों से पटी हैं। हैवानों का हॉरर टॉर्चर सारी हदें पार करता जा रहा है। ऐसी सजा देखी है कभी? ये तालिबान का तरीका है। सीने पर चढ़कर आतंकी तब तक कूदते हैं जब तक जान न निकल जाए। छाती पर चढ़कर तांडव के दरमियान जान जाने में देर लगी तो कोड़े से चमड़ी उधेड़ दी जाती है। सड़कों पर घसीटकर हड्डियों का भूसा बना दिया जाता है। ऐसी खौफनाक सजा सहने का साहस किस में होगा? लेकिन तालिबानी हुकूमत में मौत बांटने का ये मामूली तरीका है। हार्ट फेल कराने वाले हत्याकांड अब देखिए। सरेआम भीड़ में खींचकर सिर्फ शक के बिना पर लाशें बिछा दी गईं। सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर अफगान नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया। दर्जन भर से ज्यादा जवानों को छलनी करने के दौरान आतंकी लाउडस्पीकर के जरिए दहशत की हुकूमत काबिज होने का ऐलान कर रहे थे। ऐसे नरसंहार अफगानिस्तान के सभी सूबों में हो रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर गिड़गिड़ाते लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही हैं।
तालिबान ने मौत का भी तमाशा बना डाला है, लेकिन इन जल्लादों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं। जिनकी जिम्मेदारी थी वो सरेंडर कर चुके। Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. लेकिन एक राष्ट्र की बर्बादी का सबब बनना बुज़दिली है। दुनिया अफगान युद्ध में अमेरिका के सरेंडर से सन्न है। अमेरिका के अफगान युद्ध से भाग जाने के बाद की दलीलें भी बेदम हैं। तालिबानी तांडव की पहली किस्त ने अमेरिकी प्लान को पलीता लगा दिया, मगर सुपर पावर के लिए शर्मसार होने की इससे भी बड़ी वजहें हैं। अमेरिका का ये गुमान आज टूटेगा कि उसने अलकायदा का नामो निशान मिटा दिया। जो बाइडेन इससे वाकिफ होंगे कि जिस तरह तालिबान शांति का ढोंग कर रहा है, ठीक उसी तरह अलकायदा भी वजूद में है। अमेरिका ने अफगान युद्ध में जो घाटा सहा है, उसका अंदाजा अभी सुपर पावर के थिंक टैंक को नहीं। अगर होता तो पूर्व प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के इस बयान को याद रखा जाता। अमेरिका ने तब दुनिया के दो खेमे तय किए थे, एक वो जो आतंक के खिलाफ थे और दूसरे आतंक के साथ। अमेरिका ने 9/11 का इंतकाम लेने के लिए ये खेमेबंदी की, लेकिन आज लाखों इंसानों को टेरर ट्रैप में फंसाकर अमेरिका भाग खड़ा हुआ। ये कहां का इंसाफ है? ये कैसा सुपर पावर है जो हर फ्रंट पर मुंह के बल गिर रहा है? मौजूदा दौर के जिस युद्ध में अमेरिका उलझा, हर फ्रंट पर हाँफता दिखा। दशकों से ये युद्ध बेनतीजा है। अफगान युद्ध 2001 से 2021, नतीजा अमेरिका की हार। सीरिया युद्ध 2014 से 2021, नतीजा युद्ध जारी। लीबिया युद्ध 2015 से 2021, नतीजा युद्ध जारी। इराक युद्ध 2014 से 2021, नतीजा युद्ध जारी। सोमालिया युद्ध 2007 से 2021, नतीजा युद्ध जारी। अमेरिका इन सभी युद्ध में पूरी ताकत से लड़ा है। एटम बम के सिवा सारे हथियार आजमाए हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर सका। इससे बड़ी फजीहत यह है कि जिस बहाने युद्ध भड़काया गया, वो सब बेमानी साबित हो गए। वॉर अगेंस्ट टेरर के अमेरिकी शिगुफे की हवा निकल चुकी है। खाड़ी मुल्कों में इस्लामिक स्टेट जिंदा है। अलकायदा के दहशतगर्द दुनिया भर में फैले हैं। अफगानिस्तान में ही हजारों आतंकी आजाद घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, अलकायदा ने नए नए संगठन बना लिए हैं। अलकायदा इन द इस्लामिक मगरिब, यह संगठन 2006 में उस वक्त वजूद में आया जब अल्जीरियाई चरमपंथी संगठनों ने अलकायदा से हाथ मिलाया। अरब प्रायद्वीप में अलकायदा साल 2009 में एक अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क के यमन और सऊदी अरब में सक्रिय शाखाओं के विलय के बाद यह संगठन अस्तित्व में आया। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में सक्रिय है। इसकी शुरुआत सितंबर 2014 में हुई। जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन एक आतंकी संगठन है जो अलकायदा से जुड़ा हुआ है और माली और पश्चिमी अफ्रीका के देशों के चरमपंथी संगठनों के मिलने के बाद यह अस्तित्व में आया था। अल शबाब सोमालिया और पूर्वी अफ्रीका में सक्रिय है। अलकायदा के साथ इसके रिश्ते की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। हयात तहरीर अल शाम सीरिया के कई चरमपंथी जिहादी गुटों के विलय के बाद वजूद में आया। संयुक्त राष्ट्र की माने तो इसके तार अलकायदा से जुड़े हुए हैं। फिलहाल हयात तहरीर अल शाम के पास उत्तरी सीरिया के इदलिब इलाके का कंट्रोल है।
अमेरिका मुगालते में है कि अलकायदा खत्म हो गया, जबकि उसामा बिन लादेन के वारिस सुपर पावर को सबक सिखाने की पूरी तैयारी में हैं। टेरर वर्ल्ड का नया लीडर कोई और नहीं, उसामा का बेटा हमजा बिन लादेन है। साल 2015 में आयमान अल जवाहिरी ने हमजा की ताजपोशी का ऐलान खुद किया था। अलकायदा से जुड़ी वेबसाइट पर हमजा बिन लादेन टॉप लीडर के तौर पर बताया जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।